अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ खुर्रम शहजाद मौजूद हैं जिन्होंने आज अपना फर्स्ट 5 विकेट हॉल लिया टेस्ट क्रिकेट में। हम सवालात की तरफ जाएंगे। पहला सवाल बहराम काजी आपसे। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम, दिस इज बहराम काजी फ्रॉम प्रो स्पोर्ट्स। शानदार बॉलिंग कराई आपने, 6 पर 90 लिए और पाकिस्तान ने पहले 58 मिनट्स में ही 6 विकेटें गिरा दी थी। उसके बाद बांग्लादेश 262 तक पहुंची। आपने पिछले टेस्ट में भी बॉलिंग कराई थी और इसमें भी। सरफेस किस तरह डिफरेंट थी और लेफ्ट हैंडर के खिलाफ आपकी बहुत सक्सेस थी, उसके बारे में कुछ बताते चलें। देखिए सरफेस तो थोड़ा डिफरेंट था, थोड़ा हेल्पफुल था पिछली पिच की निस्बत। तो बाकी ये फेसेस आते रहते हैं, मतलब एक सेशन हमारा था, हमने अर्ली आउट कर लिए थे उनके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी पार्टनरशिप अच्छी लगी, तो इस वजह से हमें थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम, दिस इज़ अबू बकर फ्रॉम क्रिकविक। पहला फाइफर था, बहुत अच्छा आपने स्पेल किया। तो टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली आपका इंटरनेशनल क्रिकेट में स्टार्ट हुआ है, तो कैसे अपने रेड बॉल में कैसे गोल्स अपने देख रहे हैं कि आपका कोई टारगेट है रेड बॉल क्रिकेट में, आप जो है वो कुछ अचीव करना चाहते हैं, स्पेशली जब आपका डेब्यू हुआ है? जी बिल्कुल ड्रीम है मेरी कोशिश यही है कि मैक्सिमम जितना लंबा हो सके पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलूं और मतलब पाकिस्तान को जितना अच्छा हो सकता है मैचेस जिताने में अपना किरदार अदा कर सकूं। खुर्रम, दिस इज़ जाहिद फारूक मलिक। अगर देखा जाए तो आज वन मैन शो था दोनों तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से आपने और जिस तरह लिटल दास ने हेल्प हुई, मेहदी हसन की जानिब से, उधर से मीर हमज़ा और आगा सलमान ने हेल्प की। कैसा देखते हैं इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद अचीवमेंट है आपकी, पाकिस्तान मैच लूज़ कर जाएगा तो कैसे बचा पाएंगे ये मैच? क्योंकि लास्ट मैच की कारकर्दगी भी बैटिंग की दूसरी इनिंग की हमारे सामने है। कुछ डिस्कस हुआ आज ड्यूरिंग लंच टी, कैसे इसको एक फैमिली क्या बनानी है? देखें ये तो हम हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी बैटिंग में इतनी कैपेसिटी है कि वो कल अच्छा इंशाल्लाह टोटल करेंगे। हम कोशिश करेंगे उस टोटल में उनको आउट करें, हम बिल्कुल मैच जीतने की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। खुर्रम, जब बॉल मूव कर रही थी पहले घंटे में तब पाकिस्तान को काफ़ी सक्सेस मिल रहा था। जब बॉल की मूवमेंट कम हो जाती है, एक पार्टनरशिप है, 2 सेट बैटर हैं, तो तब क्या स्ट्रेटजीज फास्ट बॉलर्स, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स एम्प्लॉय करने की कोशिश कर रहे थे कि विकेट्स ली जाएं? क्योंकि काफ़ी बीच में 150 रन की पार्टनरशिप लगी, काफ़ी घंटे कुछ लग रहा था कि पिच भी कुछ ऑफर नहीं कर रही। देखिए एज ए प्रोफेशनल हम हर चीज़ के लिए रेडी रहते हैं। जब स्विंग होता है तो लाजमी बात है हमें हेल्प मिलती है, जब स्विंग नहीं होता तो कोशिश करते हैं कि कंटेन करे, रन ना दें। हमारी ये कोशिश होती है कि बैट्समैन मिस्टेक करे, तो हमने कोशिश किया यही, जब पार्टनरशिप उनकी लगी है तो आप अपनी एक डिसिप्लिन बॉलिंग करें और रन रोकने की कोशिश करें। खुर्रम, आज बहुत दिनों बाद क्रिकेट में आपकी बॉलिंग ने पाकिस्तानियों को खुशी दी कि पाकिस्तान में क्रिकेट चलेगी, बचेगी भी और आगे भी बढ़ेगी। आपको लगता है सुबह हमारे जो किंग हैं बाबर आजम और दूसरे जो प्लेयर्स हैं रन्स करेंगे और जैसे कि आपने कहा कि हम जीत की तरफ जाएंगे? जी मुझे पूरा बिलीव है इंशाल्लाह बाबर भाई भी रन करेंगे और मुझे पूरी अपनी बैटिंग पे बिलीव है कि इंशाल्लाह वो एक अच्छा टोटल सेट करेंगे कल इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी हम मैच जीतने की तरफ जाएं। जी मैं असगर अली मुबारक, डेली मेल इस्लामाबाद से हूँ। और आज आपने 21 ओवर में 90 रन से 1 विकेटें ली। इससे पहले जब आपने शुरुआत की अपनी बॉलिंग की तो काफ़ी देख रहे थे एग्रेसिव और अच्छी बॉल, आपको विकेट भी, तो क्या उसमें कोई टायर्डनेस, थकावट आ गई थी या विकेट का बिहेवियर एकदम चेंज हो गया था, या आप थोड़ा सा ये समझ रहे थे कि अब अगली विकेट आउट होगी तो पाकिस्तान उनको विदिन 50 रन आउट कर लेगा? कोई ऐसी कंडीशन आ गई थी कि आपने जो एक रिदम बना हुआ एकदम से टूट गया? देखिए ये टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती है, मोमेंटम चेंज होता रहता है। मतलब शुरू में हमारा था कि हमने 6 आउट अर्ली कर लिए थे उनके, बाकी टाइटनेस तो नहीं होती, लेकिन ये है कि पार्टनरशिप लगती है, यही क्रिकेट का हुस्न है। तो उनकी पार्टनरशिप लग गई, हमने पूरी कोशिश की उनको तोड़े, लेकिन ये गेम का हिस्सा है, उनकी पार्टनरशिप लगी है और लंबी चली गई। अब्दुल जब्बार फैसल, स्पोर्ट्स बोलना से। सर ये आपकी परफॉर्मेंस है, इसमें आप जैसन गिलेस्पी को कितना क्रेडिट देंगे कि उसने आपको कितना नखारा? जी बिल्कुल, मेरे कोच जो हेड हैं जैसन गिलेस्पी, उनको क्रेडिट जाता है क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया है, पॉजिटिव, मुझे हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, बैक करते हैं, तो उनको क्रेडिट जाता है। लाजमी बात उन्होंने मुझे बैक किया है। बॉलिंग में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नज़र आए आप, तो आपको एक तजर्बा किया गया कि 1 डाउन नाइट वॉचमैन भेजा गया, उसके बारे में कुछ कहिएगा। ये नाइट वॉचमैन मैं पहले भी मतलब काफ़ी दफ़ा जा चुका हूँ, टीम की रिक्वायरमेंट होती है, इसके लिए मैं रेडी था, तो मेरी यही कोशिश थी कि सर्वाइव करूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आउट हो गया।
This is Zaid Farooq Malik. First of all, congratulations. What were the feelings between when 6 down, 26, and you both came and make a, what was the discussion between you and Miraz? The feelings a bit nervous that time because I never thought that I have to bet before the drinks. So I was a little bit nervous when Miraz and me betting. The thing is we just talk about they have the good momentum that time. So we take a time and let's see what happens. Hey Liton, this is Behram Qazi from Pro Sports. Congratulations on a very, very fine knock of 138. 26 for 6 and you took the team to 262 and Bangladesh are now even, in with a chance to win this test match. This was your 4th test, 102nd versus Pakistan. Would you say it was your finest ever in your test career? Sorry, what did Would you say that it was the finest ever 100 in your test career? Not really. I scored 141 against Sri Lanka. The same thing happened to me. I thought it's a good total at the moment, and I'm lucky to that opportunity gave, and I'm happy. আমি কয়েকটা একসাথে করি লিটন কংগ্রাটস গ্রেট নকার মানে উনিও জিজ্ঞেস করলো বাট ওই মোমেন্ট থেকে কোন পয়েন্টে যে তোমার মিরাজের মনে হয়েছে যে একটু সিচুয়েশন একটু বেটার হচ্ছে, এটা কি ফলো অন এরানো বা 50 রান পার্টনারশিপ, কোন সময়টা মনে হচ্ছিল যে একটা কিছু হতে পারে? না, আমি কখনোই লং চিন্তা ভাবনা করিনি। আমি যখন সাকিব ভাইয়ের সাথে স্টার্ট করলাম, সাকিব ভাই খুব তাড়াতাড়ি আউট হয়ে গেছে। সো আমি আর মিরাজ দুজনই নিউ। একটা ডিসকাশন চলতেছিল যে খেলাটা কতখানি লম্বা টানা যায়, কারণ তারা খুবই ভালো বল করতেছিল, নিউ বল অলওয়েজ চ্যালেঞ্জিং, আর তারা একটা ভালো মোমেন্টামে ছিল। তো আমাদের ভিতর ডিসকাস এটাই হচ্ছিল যে আমরা কীভাবে মোমেন্টামটাকে কন্ট্রোল করতে পারি। অবভিয়াসলি ক্রেডিট গোস টু মিরাজ, যেভাবেতে আমার তো হাতে লাগার কারণে আমি খুব একটা শট খেলতে পারতেছিলাম না, বাট মিরাজ তাদেরকে অনেকটা ব্যাকফুটে করে দিয়েছে তার শট খেলে। সো আমার মনে হয় মিরাজের কয়েকটা আর্লি বাউন্ডারি, 5-6টা আর্লি বাউন্ডারি খেলার একটা রিদম তৈরি করেছে। আর ওই 40 ওভার মার্কের সময় একটা ওভার খুররাম শাহজাদের ওভার বা কিছু কিছু ওভারে 4টা বাউন্ডারি 3টা বাউন্ডারি, তোমারও ব্যাটিং তখন খুব ভালো হচ্ছিল। ওই টাইমটা কি কনফিডেন্ট, হাতে ব্যথা ছিল কিন্তু কনফিডেন্স থেকে আস্তে আস্তে তখন বাড়ছিল? জি, খুররামের যে ওভারটা ছিল ওটা আফটার লাঞ্চ ছিল। সো আফটার লাঞ্চের পর একটা রিফ্রেশমেন্টের জায়গা ছিল, আর আমার কাছে মনে হয়েছিল যে আফটার লাঞ্চ তারাও অনেকক্ষণ ধরে ওভার করেছে, একটু টায়ার্ড ছিল, আর আমি ওই সুযোগটাই নিয়েছি, আর আমার জনের বল ছিল তাই আমি স্কোর করেছি। লিটন সরি, আমি কয়েকটা করি গান বাংলায় করছি। মিরাজ আউট হওয়ার পর তাসকিনও খুব তাড়াতাড়ি আউট হলো, কিন্তু তারপরে তার মধ্যে ইউ হ্যাড ক্র্যাম্পস। তো হাসান মাহমুদের সাথে যে 2 ঘন্টার পার্টনারশিপ, এটা একটু আমাদেরকে এক্সপ্লেন করতে হবে, কারণ ও বেশ 50টা বল খেলে দিছে, ইউ আর অলসো স্ট্রাগলিং, ওই পার্টনারশিপটা কীরকম ছিল? একটা জিনিস ছিল যে হাসান যখন আসে সম্পূর্ণ আমি ডিফেন্সিভ মাইন্ডসেটে চলে গিয়েছিলাম, কারণ আমার বেলা সব ফিল্ডারই বাইরে। সো আমার কোনো অপরচুনিটি নেই যে ওখান থেকে বাউন্ডারি বা কোনো কিছু বের করা। ক্রেডিট টু হাসান যে সে আমাকে অনেকক্ষণ ধরে খেলানোর সুযোগ দিয়েছে। আমার কাছে মনে হয় যে হাসানের সাথে যে কনভারসেশনটা ছিল যে যতক্ষণ আমরা উইকেটে থাকবো 1 রান 2 রান করে কিছু কিছু রান আগাবে, আর যতটা রান আগাবে আমাদের লিডের পরিমাণটা তাদের কমবে। সো ওই প্ল্যানিংয়ে আমরা ব্যাটিং করেছি। পাকিস্তানের 9 রানে 2 উইকেট, হাতে 2 দিন, তবে বৃষ্টিরও একটা ফোরকাস্ট আছে। তো কি মনে হচ্ছে বাংলাদেশ কি এই টেস্ট জিতবে? দেখেন, বৃষ্টির জিনিসটা তো আমার হাতে নাই, বাট আমরা যদি আগামীকালকে আসে খুব আর্লি ভালো বল করি, এনিথিং ক্যান হ্যাপেন, আর উইকেটটাতে নিউ বলে অনেকখানি হেল্প আছে। সো যদি আমরা তাদেরকে আর্লি আবার ব্রেক থ্রু দিতে পারি, আমার মনে হয় তারা ওই মোমেন্টাম যদি আমাদের হাতে চলে আসে একবার, সো আমরা ইজিলি এটা কাম ব্যাক করতে পারবো এখান থেকে। Hello, Liton. This is Abu Bakar from Creekwick. You spent enough time on the crease as you scored a great 100. So do you think there has been a little bit of change in pitch behavior, as yesterday your spinners Almadi got 5 and today Khurram got 5 first. So do you think there has been a little bit change in pitch behavior? No, not really. I feel that tomorrow might be more spin, because when wicket was dry, ball spin more. Congratulations, Liton. How do you consider support of Mahdi? He was playing with you, and let me ask you about the Khurram Shahzad's bowling. How was the spell?
Yeah, Mehdi. I'm enjoying with batting with Mehdi. He always positive, and we talk about always how to score in that situation. I know we are in back foot, but that's the opportunity. When if you are a big player, you have to catch that opportunity. And especially Khurram, he bowled really well in the new ball. Do you think that new ball, fast bowler with the new ball was more, effective than with the old ball? Yeah, definitely. I feel that 15 to 20 overs, the new ball was more challenging to face 40 to 40 after that over, because after that ball was little bit soft and wicket might be play more better role. You played super. Once time we feel Pakistan have a grip on this test match, and Pakistan feel as a win the test match in 3 days or 4 days. Now the situation is changed. What do you think Pakistan bowled out on how many runs you need to test victory? See, it's too difficult. I mean, I'm not saying we can go and all out them easily, but we have to take responsibility as a bowling side and fielding side also, because if we bowl right areas, they will struggle, because this wicket is not easy to bat on quick score. We have to take time and then bat. So I feel that if we bowl well, because we have a very good spinner and pace side also, so if we bowl well, they will struggle. And let's see what happens tomorrow. Let's see. Little outstanding dark, you must have done marvelous work there. I just want to ask, you have seen the pitch behaving in the first test match, and what is the difference between that pitch and this one? Are the pitch behaving same? It's not same pitch. I mean, the first pitch you can go and hit the ball easily, but this pitch you have to maintain that your rhythm, because wicket was little bit slow and sloppy. You have to take responsibility as a what shot you play or shot not play. Last 2 questions. Thank you very much. This is Asghar Ali Mubarak, Daily Mail, Islamabad. What was you thinking when 6 batsmen was out and you came on the wicket? The same question. I thought I answered. I was a little bit nervous that time, because obviously six out, but I took that positive way. There is the opportunity for me and for Mizaj as well, and so we take that responsibility and we play. Thank you. Thank you very much.